ये स्टूडेंट कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। CS201 पढ़ रहे थे, शॉर्ट लेक्चर और पास्ट फाइल जो थी वो डिस्कस कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो फ़ाइल जो पहले पढ़ी है वो हमारे पास फ़ाइल 5 थी। अब फ़ाइल नंबर 6 पढ़ेंगे और आप लोगों से कुछ बातें भी शेयर करेंगे इम्पोर्टेंट फ़ाइल नंबर 6 के बारे में। तो पहले हम फ़ाइल नंबर जो है 5 डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह से हमारी कुछ फाइल्स चल रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह 4 फाइल डिस्कस की और कुछ लेक्चर किए थे। तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे थे और कह रहे थे कि सर नेक्स्ट भी शेयर कर दें। तो फाइल नंबर 6 शेयर करते हैं। 8 फाइलें इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। इसके बाद जो है कि आप लोगों को कहेंगे भाई इनको पढ़ें, रीड आउट करें, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आ रहे हैं वो भी साथ साथ बता रहे हैं। फाइल नंबर 6 पे डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले ये मैं कहूँगा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें पहले ईमानदारी से, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत है और आप लोगों को भी हमारी सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत रहती है। आई नो, कोशिश करता हूँ कि मैं आसान करके पढ़ाऊँ, एक एक बात समझ आए। और बाकी एक और बात है, कोई वर्ड स्किप हो जाता है तो उसको आप लोगों ने ठीक कर लेना है, क्योंकि कंप्यूटर से मैं थोड़ा सा दूर भी होता हूँ और आइस प्रॉब्लम्स भी अक्सर मेरे साथ आती रहती हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ करता हूँ, जिससे आँखों का काफ़ी ज़्यादा मसला क्रिएट हो जाता है। बहरहाल अल्लाह बेहतर करेगा। टॉपिक की तरफ आते हैं। चैनल को पहले सब्सक्राइब करें। अगर पढ़ रहे हैं ना, मेरे लेक्चर देख रहे हैं, चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करें, एक कमेंट और लाइक ज़रूर। इन C++ वी डिफाइन अरे 8 जो है क्या करते हैं, 8 हमारे एलिमेंट्स हैं और 8 इन हैज़ टू लास्ट एलिमेंट्स। अच्छा, रे के अंदर आप लोगों को मैं बता दूं, इंडेक्स जो है 0 से शुरू होता है। 8 एलिमेंट्स हों तो हमारे जो इंडेक्स जो है ऑफ रे स्टोर करेगा 0 से लेके 7 तक। 0 से स्टार्ट होता है, एलिमेंट्स उसके अंदर 8 ही रहेंगे, लेकिन उसकी तरतीब 0 से स्टार्ट होगी, तो लिहाजा 7 आएगा हमारे पास। 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एलिमेंट्स उसके अंदर 8 हैं और डिब्बे कितने हैं, 8 हैं, और स्टार्ट कहाँ से, 0 से, इसलिए 7 आएगा। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आता। when a ray is a passing function default way passing a ray, ठीक है, passing this ray is, तो बताएं ये क्या है। बाय जब पासिंग होता है तो पासिंग बाय रेफरेंस हो जाता है, तो पेज नंबर 154 पे भी देख सकते हैं। उसके बाद हमारा 6 वाला देखें, रे इज़ ए डाटा स्ट्रक्चर विच इज़ स्टोर। रे एक डाटा स्ट्रक्चर है और क्या कर इसके अंदर स्टोर होता है, डाटा टाइप स्टोर होती है, ठीक है। कमाल का क्विज बार बार पेपर में आने वाला, पेज नंबर 100 पे पीछे से उठाया हुआ है जी। नेक्स्ट देखें, वी कैन आल्सो क्रिएट ए रे ऑफ यूज डिफाइंड डाटा टाइप्स। यस, हम इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स, ठीक है, तो डिफाइन कर सकते हैं। ट्रू है, पेज नंबर 408 देख सकते हैं। उसके बाद है व्हेन वी डिफाइन रे इज ऑब्जेक्टिव्स एंड यस, तो वो उसमें किस में होता है, कंस्ट्रक्टर कैन बी फॉर ईच ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए रे। डिस्ट्रक्टर सॉरी जो है ये जो है कॉलिंग फंक्शन करता है ऑब्जेक्टिव ऑफ रे को। जी डियर स्टूडेंट्स, डिस्ट्रक्टर्स विल बी कॉल फॉर ईच ऑब्जेक्ट्स ऑफ रे, और डिस्ट्रक्टर जो है वो कॉल्स करेगा किसको, ऑब्जेक्ट्स ऑफ रे को। लेक्चर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह समझ आएगी। व्हेन इज द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स आर लोकेटिंग्स मेमोरी इज यूज ऑपरेटर, तो इसके अंदर लोकेटेड जो मेमोरी है, आर लोकेटेड जो मेमोरी, तो किसके अंदर यूज़ होती है, मेमोरी इज एलोकेटेड फंक्शन बिफोर द कॉलिंग कंस्ट्रक्टर। पेज नंबर 414 पे भी देख सकते हैं आप। जी डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट ब्रेक पे था मैं, आ गया। आई एम कम हियर। अच्छा, ये पढ़ रहे थे, ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट 7 वाले पे,
वी कैन डिलीट रे ऑब्जेक्टिव्स, जब हम डिलीट कर देते हैं रे ऑफ ऑब्जेक्टिव्स रे के विदाउट स्पेसिंग, कर जो ब्रैकेट है मेन ब्रैकेट्स यानी फुल ब्रैकेट्स, इफ इस कैन नॉट बी डूइंग डिमेंशनल मेमोरी लोकेशन इंटरनली, ये गलत है। ये सही, जब वो कहते हैं विदाउट स्पेसिंग के तो ब्रैकेट्स के, तो क्या होता है, तो डिमेंशन रेस लोकेशंस, तो ये फॉल्स है आपका। द सेकंड पैरामीटर्स ऑफ ऑपरेटर फंक्शंस, ये पहले भी आ चुका है फाइल नंबर 3 में, ये आपने खुद पढ़ना है, पेज नंबर 453 है। नेक्स्ट चलते हैं, साथ में कोल्ड ड्रिंक भी पी रहा हूँ। विच इज़ द फॉलोइंग्स, पीनी हो तो आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। फॉलोइंग्स करेक्ट वे ऑफ द इनिशियलाइज ए वेरिएबल एक्स टाइप्स विद दिस द 10 वेरिएबल। वो कहता है कि एक x है हमारा वेरिएबल्स और इंट टाइप्स है, तो इसको किस तरह से इनिशियलाइज करें, तो इंट x इक्वल टू x के बराबर है, ठीक है। तो ये इसका बी ऑप्शन ठीक है। निम्को भी मौजूद है। ये मुझे ख़ास नहीं पता चला, ये आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। फंक्शन इज कॉलिंग्स केस ऑफ द रे डैश इज़ द केस ऑफ द वेरिएबल्स, पता तो है लेकिन ये आपने देख लेना है। ये कॉल बाय रेफरेंस होता है, कॉल बाय वैल्यू होता है, तो बीच में डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा इधर कॉल बाय रेफरेंस, इधर कॉल बाय वैल्यू आ जाएगा। तो पेज नंबर 119 पे आप देख लें। नेक्स्ट चलें, बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज पेपर में आने वाला। व्हाट डज STL स्टैंड फॉर, क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स लाइब्रेरी, पेज नंबर 509, हैंड आउट CS201, माई हैंड आउट्स 349 नहीं बल्कि 282 पे मौजूद है। बोतल पिए ना इसलिए डकार आने हैं। स्किल्स जो हैं इज़ आर नीडिड, हमें ज़रूरत होती है बाय द प्रोग्रामर के लिए। तो किस स्किल की ज़रूरत है, प्लेइंग अटेंशन की ज़रूरत होती है, थिंकिंग्स अबाउट यूज़र इंटरफेस की ज़रूरत होती है, ये तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये 13 वाला है। फॉर विच इज द रे द साइज ऑफ द रे शुड बी वन मोर द नंबर्स ऑफ द एलिमेंट्स इन द रे। वो कहता है कि ऑफ द शुड बी मोर नंबर्स ऑफ द एलिमेंट्स इन दिस रे इन विच द साइज, तो साइज ऑफ रे शुड बी वन मोर, यानी कि वो चाहे तो साइज उसका क्या करे नंबर्स में मतलब लिखे, यानी कि बड़ा साइज हो जाए, यानी पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, आई एम बॉय, तो फिर किस लिए इस्तेमाल होता है, करैक्टर हमारे पास होंगे, ठीक है। फ्लोट में फ्लोटिंग आई, डबल में बड़ी वैल्यू आ जाती है और इंट में जो है कि इंटीजर वैल्यू आती है, तो करैक्टर होंगे। नेक्स्ट, ये न्यू एंड डिलीट आर, ये मैंने करवाया है आप लोगों को पहले भी।
ठीक है, इसको पढ़ लें। पहले में ऑपरेटर आएगा और दूसरे में फंक्शन आएगा। पेज नंबर आप लोग देख लें, दोनों पेजों पे मौजूद है 342 और 255 पेज पे मौजूद है ये। फ्रेंड फंक्शंस आर डैश ऑफ ए कॉल्स, डैश ऑफ फ्रेंड फंक्शन आर डैश ऑफ कॉल्स। तो किसको करता है? नॉन मेंबर फंक्शन। फाइल नंबर 2 में भी ये MCQs आया, देख लें, पेपर मैच हो रहे हैं पीछे वाले भी। दी प्रोटोटाइप्स ऑफ फंक्शंस मस्ट बी विट बी, जो है कि इसके अंदर मस्ट बी रिटर्न डैश द क्लास इट, डेफिनेशंस मस्ट बी रिटर्न्स। दो ऑप्शंस हैं इसके अंदर स्किप कर दिए गए हैं। तो ये पहले में इनसाइड आएगा, दूसरे में आउटसाइड दी क्लास आएगा। पेज नंबर 346 पे देख सकते हैं। इनसाइड रिटर्न इनसाइड में लिखा जाता है। क्लास इज द डेफिनेशन मस्ट बी रिटर्न किस में लिखी जाती है? देखें, फंक्शंस मस्ट बी रिटर्न्स, ज़्यादातर फंक्शंस किस में लिखा जाता है? इनसाइड में। और डेफिनेशंस मस्ट बी रिटर्न्स तो आउटसाइड्स द क्लास। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इफ़ द ओवरलोडिंग प्लस ऑपरेटर्स implemented as a non-member functions, then which is of the following statements will be true? Statements given below। वो कहता है कि ये स्टेटमेंट्स नीचे दी गई हैं, इसमें कौन सी ठीक स्टेटमेंट्स है वो बताएं। ठीक है, वो कहता है कि ऑब्जेक्ट्स 3 इक्वल टू 1 बराबर ये है, तो स्टेटमेंट्स बताएं कौन सी हैं। तो इसमें पहली स्टेटमेंट्स हैं ऑब्जेक्ट्स विल बी पासिंग द आर्गूमेंट्स ऑफ द प्लस, ये भी नहीं होगी। दूसरी ये भी नहीं होगी। तीसरी देखें, बोथ ऑब्जेक्टिव्स, दो ऑब्जेक्टिव्स हैं 1 और 2 विल बी पास्ड आर्गूमेंट्स, ये दोनों क्या हो रहे हैं? जमा हो रहे हैं। आर्गूमेंट्स ऑफ द ऑपरेटर्स नॉट सारो। ठीक है, कहा गया है कि ये इसमें कुछ डाउट भी हो सकता है, लेकिन मेरी अकॉर्डिंग यही है, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच इज़ द फॉलोइंग्स डिक्लेरेशंस ओवरलोडेड इन प्री इंक्रीमेंट्स ऑपरेटर्स एंड द इम्प्लीमेंटेड एज द मेंबर फंक्शंस। तो वो क्या कहता है कि वन द फॉलोइंग्स डिक्लेरेशंस, एक हम किसी चीज़ की एक ही डिक्लेरेशंस करें तो ओवरलोडिंग प्री इंक्रीमेंट्स ऑपरेटर्स इम्प्लीमेंटेड हों ऐसे मेंबर फंक्शन में, तो क्या आएगा? क्लास नेम ऑपरेटर प्लस प्लस होंगे, साथ ब्रैकेट लगेगी, प्लस प्लस 2 होंगे। इंक्रीमेंट जब भी करना है 2 ऑपरेटर होंगे, ये हमेशा याद रखें, एक ऑपरेटर नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि प्लस प्लस 2 होंगे। पेज नंबर 389 पे भी देख सकते हैं। 19 वाला देखें, ये क्वेश्चन है जिसपे मैं इस तरह की हाईलाइट करता हूँ। फॉर द सी इन सोर्स नॉर्मली इज डैश, डेस्टिनेशंस कैन डैश। देख लीजिएगा, वर्ड स्किप हो रहा है, दूर है। तो पहले में कीवर्ड आएगा और दूसरे में वेरिएबल आएगा। पहले में क्या आएगा? कीवर्ड्स, कीबोर्ड सॉरी, और दूसरी में क्या आएगा? वेरिएबल आएगा। ठीक है, नींद वैसे भी आ रही है। वो क्या कहता है? वी कैन बी आल्सो डू कंडीशनल्स कंप्लायेशंस विद दिस द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। इसको अच्छी तरह देखना है, ये पहले भी आ चुका है, ये ट्रू है। तो पेज नंबर 272, जिन्होंने पीछे लेक्चर पढ़े हैं या पीछे फाइल्स पढ़ी हैं तो उनको पता ही है। कंपाइलेशंस जो निकला है कंपाइलर से निकला है। ठीक है, द प्रोग्राम्स इन विच द फॉलोइंग्स लोकेटेड स्टैटिक्स मेमोरी जो है और रिटर्न्स रन इन सेंडली इस सेंडली ऑन। ठीक है, लफ्ज़ को गौर से देख लें। हिप है, सिस्टम के कैश है, किस में आएगा? ये आपका और जो है सी वाला ऑप्शन ठीक है, और 280 पे है।
ये मैं अभी जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11 बजे हुए हैं, तो इसलिए नींद भी आ रही है, वर्ड भी स्किप हो रहे हैं। मेरा प्लान था कि ये पूरी फ़ाइल ख़त्म कर दूँ कल तक, इसके बाद कोई और बुक स्टार्ट करूँ। द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ए ऑफ ए पैरामीटर कैन बी प्रोवाइड्स इन साइड्स तो फंक्शन एंड डेफिनेशंस। पेज नंबर क्या है आपका 249। अली बोतल डालो। While calling functions, arguments are the assigned to the parameter from, तो साइड टू द पैरामीटर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इतनी काफ़ी दूध सुडा भी बनाना है आप। नेक्स्ट चलते हैं हम। व्हेन ऑपरेटर्स फंक्शंस इज द डिफाइंस नंबर्स फंक्शंस फॉर द बाइनरी प्लस, तो ये पहले भी क्विज आ चुका है। नंबर प्लस जो है क्या कहते हैं, नंबर्स ऑपरेटर नंबर्स ऑफ द आर्गुमेंट्स टेक एज 2 लिए जाते हैं, वही प्लस होते हैं। 2 नंबर होंगे तो प्लस होंगे, ठीक है। पेज नंबर 371 पे भी देख सकते हैं आप। उसके बाद वो कहता है कि विद इज यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट्स सेल्फ नहीं सेफ आर्गुमेंट्स कैन बी प्रोड्यूस। तो इसके अंदर क्या है, ये तीनों चीज़ें लिंक भी दिया है, सिंटैक्स भी दिया है, लॉजिकल एरर नो, नॉन ऑफ गिवन ऑप्शंस, कुछ ख़ास ट्रू नहीं है, ये देख लीजिएगा। बाकी मेरी नज़र में ये था और इसमें लिख दिया। असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज टू इनिशियलाइज डिक्लेयर्ड objects from the existing objects। कहता है ये ठीक है कि नहीं ठीक, बिल्कुल ठीक है। डिक्लेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। यानी x इक्वल टू 1 जो इक्वल है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। When an objects of the class defines inside and other class then, तो ये क्या करता है, ये पहले भी आ चुका है। कंस्ट्रक्टर ऑफ द इनक्लोजिंग क्लास विल बी क्लास इसका कार्ड भी फर्स्ट। पेज नंबर 496, ये पहले भी आ चुका है, बार बार ये आ रहा है। अच्छा जी, इन दिस मेंबर इनिशियलाइजर जो है लिस्ट द डाटा मेंबर इज इनिशियलाइज्ड। इनिशियलाइजर जो है मेंबर्स आर इनिशियलाइज्ड करता है। कौन मेंबर, इन दिस मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट डाटा मेंबर आर द इनिशियलाइज्ड। तो इसमें 3-4 दिए गए फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, इन द ऑर्डर विच इज दे are the defined in the class। ये ला new operator is located in memory free store return data types, पॉइंटर करता है डाटा टाइप्स रिटर्न्स। ये याद रखना है, बार बार पेपर में आने वाला है, फ्लोट ना जड़ के आ जाना। ये भी आ गया पेपर में पहले भी। वो कहता है न्यू, ये फाइल नंबर 1 में 2 में पढ़ाया मैंने। न्यू एंड डिलीट जो कीवर्ड्स है वो इन इसलिए प्लस प्लस में क्या करता है, मेमोरी लोकेशन फंक्शन, ठीक है, वो न्यू एंड लुकिंग। बाकी देखें कोई अजीब से ही हैं तो मेमोरी और पेज नंबर भी आप देख सकते हैं जी। इसके MCQs ही थे, वो आपसे शेयर कर रहे थे, इसके जो हैं सब्जेक्टिव नहीं था। तो अब नेक्स्ट जो फाइल है वो हम डिस्कस करेंगे। इसके MCQs थे 30 और नेक्स्ट फाइल ये हमारी है अल्हम्दुलिल्लाह, ये डिस्कस कर 7 वाली है। इसके बाद में भी 8 वाली हो फाइल हमारे पास जी। 8 9 भी है, ओ 9 8 वाली भी फ़ाइल होगी। यानी कि 8 9 तक जितनी फ़ाइल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये 8 है। और इसके बाद जो है 8 में जो है वो भी MCQs ही हैं, ठीक है। मेरा प्लान ये है कि 8 और 9 इकट्ठी कर दूंगा,
ये भी आप लोगों की क्लियर करके साइड पे करूँ, ठीक है। इसके बाद कुछ आप लोगों को अच्छे अच्छे शॉर्ट और लॉन्ग दे दूँगा। ये 7 वाली हमने अभी की थी, ये 6 वाली कर रहे हैं, सॉरी 7 और 8 कर दूँगा, और मे बी तीनों ही फाइल इकट्ठी कर दूँगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं तो। और जी डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने बुक भी लिखी है, अगर लेना चाहते हैं शॉर्ट लेक्चर्स तो आप बुक ले सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ प्राइस है, प्राइस ज़्यादा नहीं, 500-600 रुपये प्राइस है। नंबर मेरा दिया गया, अगर लेना चाहते हैं तो ये सारी की सारी आपको मिल जाएगी विद शॉर्ट लेक्चर के साथ। और ये फाइलें तैयार कर लें, इंशाल्लाह आप फेल नहीं होंगे, अगर फेल हो जाएंगे तो पैसे वापस ले लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।